हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मज़े में होंगे और लॉकडाउन के नियम कानूनों का पालन कर रहे होंगे सरकार की ओर से जो भी हमारे को दिया गया है। जी, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो मैंने आपको दिए हुए हैं और देता आ रहा हूँ, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है। जैसे सीबीएसई के संबंध में मैंने आपको दिया है, यानी आईआईटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि आईआईटी की क्या गाइडलाइंस आई थी बॉम्बे की। साथ ही मैंने जेईई एनईटी के बारे में बताया था। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आज जो है सीबीएसई जो भी पेंडिंग परीक्षाएं 10th और 12th की, उनके बारे में भी डिटेल आने वाली है और लोगों को पता लग जाए कि जो आपके पैसे वो एग्ज़ाम बचे हुए हैं वो किस तरह से होने हैं, किस डेट में होने हैं। बट सीबीएसई की ओर से और भी कुछ नई गाइडलाइंस आई हुई है स्कूलों के लिए, और वो गाइडलाइंस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाए, क्योंकि हम सभी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, सब लोग एजुकेशन लेने स्कूल जाते हैं। और ख़ास तौर से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो ठीक है, सेफ्टी समझते हैं, बट जो छोटे बच्चे हमारे प्री नर्सरी, नर्सरी भी, फर्स्ट सेकंड एलकेजी में पढ़ते हैं, उनके साथ बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि अभी तो सरकार ने स्कूलों को बंद कर रखा है, पर जैसे ही स्कूल खोले जाएंगे तो वैसे ही बच्चों को स्कूल जाना होगा। और हम जानते हैं कि बल्क में बच्चे स्कूल में जाते हैं। जी हाँ, तो उनके लिए सीबीएसई की ओर से कुछ नई गाइडलाइंस स्कूलों को दी जा रही हैं कि जब स्कूल खुलें तो भाई आप लोगों को क्या करना है, किस तरह के नॉर्म्स होने चाहिए, और बच्चों की सेफ्टी क्योंकि सबसे मस्ट है, तो उसको किस तरह से करना है ये सीबीएसई की ओर से बार बार बताया जा रहा है। तो आज फिर से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने सभी स्कूलों से अपील की है कि उन्हें कोरोना वायरस से लड़ना सीखना होगा। जी हाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस हमारे देश में साथ साथ पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और एक गंभीर बीमारी के तौर पे बन चुका है वो, जिसका सामना हम सभी लोग कर रहे हैं। और उसी लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर कोरोना का अटैक ज़्यादा हो सकता है। ऐसी भी गाइडलाइंस आई हुई हैं कोरोना के संबंध में कि भाई छोटे बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए। तो हम देखते हैं कि भाई स्कूलों में हमारे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल और उनकी सेफ्टी मस्ट है। तो इसी चीज़ का विशेष ध्यान रखने के लिए सीबीएसई की ओर से बार बार स्कूलों को कहा जा रहा है, और उसने कहा है कि आज स्कूल खुलने के दौरान इसका विशेष ध्यान रखना होगा। जी, वर्तमान स्थिति करीब 1.5 साल तक ऐसे ही बनी रहने की संभावना है। जी हाँ, जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना एकदम से नहीं जाएगा। और ये हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि कोरोना की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं, और यही स्थिति आ रही है कि सीबीएसई ने भी ये कहा है कि वर्तमान स्थिति कम से कम 1.5 साल तक बनी रहने की संभावना होगी। जी, ऐसे में वायरस को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बगैर जागरूकता के किसी भी चीज़ से हम लड़ नहीं सकते। और ख़ासतौर से ऐसे बच्चे जो छोटे होते हैं, जो नहीं समझते हैं अभी चीज़ों को, उनके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी ज़रूरी होगी। तो इस तरह की गाइडलाइंस उनके द्वारा दी जा रही हैं। सीबीएसई की ओर से कुछ सुझाव आए हैं जिसे स्कूलों को तैयारी करने को कहा गया है। जी हाँ, सीबीएसई ने कुछ अपने सुझाव दिए हैं कि स्कूलों को इनका पालन करना चाहिए और इसमें उन्होंने अपनी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा आज कि क्या क्या सुझाव सीबीएसई की ओर से स्कूलों को प्रदान किए गए हैं कि आप किस तरह से स्कूल रीओपन जब होते हैं तो क्या करना होगा। सबसे पहला जो सुझाव दिया गया है वो ये दिया गया है, स्कूल में एंट्री से लेकर बाहर निकलने तक सभी के लिए मास्क अनिवार्य हो। जी, सबसे पहले ये कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स आएंगे, जो भी हमारा स्टाफ होगा, वो सभी स्कूल में एंट्री से लेके आउटिंग तक, यानी कि आउटिंग यानी बाहर छुट्टी होने तक, सभी के लिए मास्क कंपलसरी होगा, अनिवार्य रूप से मास्क पहनना ही होगा। जी, नंबर 2, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे ट्रांसपोर्ट अपना नहीं यूज़ करते हैं, वो बसों का इस्तेमाल करते हैं। और स्कूल बस में हम अक्सर देखते हैं कि कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को स्कूल बसों में रखा जाता है। जी हाँ, अगर 50 की सीटिंग है तो 60 बच्चे भी हो सकते हैं स्कूल में कि बस में, ऐसा भी हम अक्सर ये देखते हैं। तो उसके संबंध में उन्होंने कहा है कि स्कूल बस में बच्चों को जब छुट्टी के बाद या छुट्टी से पहले चढ़ाया जाए तो उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाए। जी हाँ, बच्चों को स्कूल बस में चढ़ाते समय ही बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग करने की सजेशन दिया गया है। बस में एक सीट पर एक ही बच्चे को बैठाएं, ऐसा भी सुझाव आया है, और जिसको मैं समझता हूँ शायद बहुत ही मुश्किल होगा स्कूलों को इस गाइडलाइंस को फॉलो करना, क्योंकि बस में एक सीट पर एक बच्चे को बैठाना आसान नहीं होगा। जी, साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो बुखार, खांसी, जुकाम होने पर उन बच्चों को स्कूल आने से रोकें। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है जिन बच्चों को बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो,
तो ऐसे बच्चों को स्कूल में एंट्री ना दी जाए, उनको घर पे ही रोका जाए। जी, स्कूल गेट पर प्रिंसिपल, टीचर्स, कर्मचारी सभी की जांच करें। जी हाँ, गेट पर जो भी एंट्री करता है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी की जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी कहा गया है। वॉश एरिया में साबुन और लेग टेपिंग डस्टबिन रखें। जी, ये गाइडलाइंस आई है कि जो वॉश एरिया है वहाँ पे साबुन और लेग टेपिंग डस्टबिन रखे जाएं। असेंबली में बच्चों को 4 फीट की दूरी बनाने को कहा गया है। जी हाँ, असेंबली में क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये कहा गया है कि उनमें कम से कम 4 फीट की दूरी बनी रहनी चाहिए असेंबली के तहत। क्लास में एक टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करें। जी, कक्षा में एक टेबल और कुर्सी का इस्तेमाल करें। ब्रेक के समय यानी कि लंच के समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी सारे पेरेंट्स के लिए, सारे बच्चों के लिए, ब्रेक के समय यानी लंच टाइम के समय कोई भी बच्चा एक दूसरे से टिफ़िन साझा ना करें। जी, क्योंकि ये हम अक्सर देखते हैं और पेरेंट्स के द्वारा भी ये बताया जाता है कि बच्चों को कि बेटा टिफ़िन साझा करना चाहिए एक दूसरे से, और अक्सर बच्चे करते भी हैं स्कूलों में टिफ़िन साझा, पर उन्होंने ये कहा है कि कोई भी बच्चा एक दूसरे से टिफ़िन साझा ना करे, लंच को साझा ना करे, क्योंकि उसमें दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ एक ही नल से पानी पीने से रोका जाए। जी हाँ, स्कूलों में हम देखते हैं कि लिमिटेड नल्स होते हैं, तो ये भी कहा है कि एक ही जो पानी का नल से वहाँ से पानी पीने से उनको रोकें बच्चों को। और बच्चों के लिए गाइडलाइंस दी गई है कि बच्चे अपना पानी की बोतल खुद ही लेके आएँ, स्कूल में पानी पीने से परहेज़ करें, ऐसा वहाँ कहा गया है, क्योंकि संक्रमण का खतरा वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। स्कूलों को एक राय ये भी दी गई है कि अदर्स लोगों के लिए पानी की बंद बोतल रखें। जी हाँ, अदर्स लोग जैसे कि स्टाफ है या कोई और व्यक्ति है, पेरेंट्स आ जाते हैं किसी के, तो उनके लिए पानी की बंद बोतल रखें वहाँ पर। दूसरा, बच्चे अक्सर हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं वो रबड़, पेंसिल, पेन आदि एक दूसरे से साझा करते हैं, क्योंकि भाई आकर्षक होती हैं और वो उन्हें भी लगता है कि लाओ मैं भी यूज़ करके देखूं, ऐसी पेंसिल, इतनी अच्छी पेंसिल आई है, इतनी अच्छी रबड़ आई है, और नया सेमेस्टर चालू होगा तो उस समय तो और भी ज़्यादा होगा। तो ये भी गाइडलाइंस देगी कि बच्चे आपस में एक दूसरे से रबड़, पेंसिल, पेन आदि साझा ना करें। उसके बाद जो भी बस के ड्राइवर व क्लीनर हैं उनके पास थर्मामीटर, मास्क होना कंपलसरी है। जी हाँ, बस का जो भी ड्राइवर है और क्लीनर है, जी, उनके पास हमेशा थर्मामीटर, मास्क होना चाहिए। हाउसकीपर को सुरक्षा उपकरण व कपड़े ज़रूर दें। जी, और सबसे लास्ट में ये भी कहा गया है कि स्कूल को सोडियम हाइड्रोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर से सैनिटाइज करें। जी, ये भी गाइडलाइंस है कि स्कूल को समय समय पर हाइड्रोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर से सैनिटाइज करते रहना चाहिए, ताकि स्कूल में कोरोना वायरस का ख़तरा हम कम से कम हो सके। तो ये सारी गाइडलाइंस स्कूल को दी गई हैं CBSE की ओर से, और इसको आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि स्कूल खुलने में अभी टाइम है जैसा हम देख रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को इन गाइडलाइंस के बारे में बताया जाए, उनको समझाया जाए। छोटे बच्चों की सेफ्टी सबसे मस्ट है, क्योंकि वो अनजान होते हैं इन खतरों से। तो ये इंपॉर्टेंट्स खबर से मैंने आपके साथ शेयर करिए और अपने बच्चों को कोरोना वायरस से बचाइए। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।